वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गेहूं धान की जगह लाभकारी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करेगी शिवराज सरकार। प्रदेश में किसानों को गेहूं धान सहित अन्य परंपरागत फसलों की जगह लाभकारी फसलों की खेती करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। इस दिशा में काम करने वाली कंपनियों की हर संभव सहायता की जाएगी। साथ ही किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कंपनियां किसानों से जिस उत्पाद की खेती कराएगी उसे खरीदने की व्यवस्था भी करनी होगी। आईटीसी और ग्रीन एंड ग्रेस कंपनी किसानों को औषधीय और जैविक खेती के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई निवेश संवर्धन समिति की बैठक में कृषि विविधीकरण की 2 परियोजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री आवास पर होगी हितग्राहियों की पंचायतें। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों की पंचायतें होंगी। इसमें हितग्राहियों के साथ साथ उनके स्वजन को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसकी शुरुआत अगस्त में पथ विक्रेता और हाट ठेला चालकों की पंचायत से होगी। इसमें हितग्राहियों को सपरिवार बुलाया जाएगा। बोले सीएम शिवराज, प्रदेश में 2027 तक नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाकर 20,000 मेगावाट कर दी जाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक 5 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का वादा किया है, वैसे ही मैं भी वादा करता हूं वर्ष 2027 तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाकर 20,000 मेगावाट कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश को लंग्स ऑफ इंडिया बनाना मेरा लक्ष्य है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। 3.5 लाख कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा। 6 साल बाद हटेगी प्रमोशन पर से रोक। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जल्द ही सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की जा सकती है। 2 दिन पहले शिवराज सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की गई है। वहीं पेंशनर्स के डीआर में 5% का इजाफा देखने को मिला है। हालांकि अब शिवराज सरकार प्रदेश के 3,50,000 शासकीय कर्मचारियों को साधने की कोशिश में जुटी है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि के साथ ही सरकार 6 साल बाद कर्मचारियों के प्रमोशन पर से रोक हटाएगी। इसके लिए नियम तैयार कर लिया गया है। इंदौर को मिली एक और सौगात। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को एक और बड़ी उपलब्धि मिल गई है। आपको बता दें, शहर के प्रसिद्ध सिरपुर तालाब को एक नई उपलब्धि मिल गई है। आपको बता दें कि तालाब को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। इंदौर के सिरपुर तालाब को रामसर साइट का दर्जा मिलना इंदौर समेत संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए महनीय उपलब्धि और गौरव का विषय है। मूंग खरीदी को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। कलेक्टर्स को दिए ये निर्देश। शिवराज सरकार ने मूंग उपार्जन एवं भंडारण के लिए गोदाम का चयन पूरी पारदर्शिता से करने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। मूंग भंडारण के संबंध में मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप वेयर हाउस के चयन के संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि प्राथमिकता के क्रम में सर्वप्रथम मूंग का उपार्जन और भंडारण शासकीय गोदाम में किया जाएगा। शहर के बाद गांव में अगस्त से एसएमएस पर बिल भेजने की तैयारी। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी गांव में भी पेपरलेस बिजली बिल भेजने की तैयारी में है। जबलपुर शहर के बाद यहां से लगे ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए बिल दिया जाएगा। अगस्त में इसकी शुरुआत होगी। जिन उपभोक्ता के मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है उनके रीडिंग के दौरान ही नंबर अपडेट होंगे। मध्य प्रदेश में जंगल की सुरक्षा कर रहे कर्मियों के लिए 2,500 मोबाइल खरीदे जाएंगे। मध्य प्रदेश में जंगल की सुरक्षा कर रहे वन कर्मियों के लिए 2,500 मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे। इनकी मदद से जंगल की निगरानी आसान होगी। किसी भी घटना दुर्घटना की स्थिति में वन विभाग के आला अधिकारियों तक वीडियो एवं फोटो भेजे जा सकेंगे। अतिक्रमण के मामले में इसी फोन से भूमि का सर्वे किया जा सकेगा। वर्तमान में वन कर्मी निजी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें नक्शा बनाने सहित अन्य सुविधाएं नहीं है। विभाग मोबाइल खरीदने के लिए जल्द ही निविदा निकालने जा रहा है। पदोन्नति में आरक्षण के नए नियम बनाए पर सामान्य वर्ग को दोहरा नुकसान। मध्य प्रदेश में 6 साल से बंद पदोन्नति के लिए नए नियम का जो प्रारूप तैयार किया गया उससे सामान्य वर्ग को दोहरा नुकसान हो रहा है। यदि आरक्षित वर्ग के पद उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति जनजाति और अनारक्षित वर्ग को मिलाकर जो संयुक्त सूची बनेगी उसमें से पदोन्नति दी जाएगी। जबकि आरक्षित वर्ग के पदों के लिए यदि लोक सेवक उपलब्ध नहीं होते तो ये पद रिक्त ही रखे जाएंगे। सबसे पहले संयुक्त सूची से अनुसूचित जनजाति और फिर अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगी। इस नियम को सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्तुत करेगा और अनुमति मिलते ही कैबिनेट में अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा।
मध्य प्रदेश में सितंबर में मेधावी विद्यार्थी, युवा उद्यमी और खिलाड़ियों का बड़ा कार्यक्रम। युवा महापंचायत में युवाओं ने जिन क्षेत्रों में रुचि दिखाई, उनके विशेषज्ञों से मार्गदर्शन दिलवाया जाएगा। सितंबर में मेधावी विद्यार्थियों, युवा उद्यमियों और खिलाड़ियों का बड़ा कार्यक्रम राजधानी भोपाल में होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों के साथ सेवारत युवाओं की जानकारी एकत्र करके पोर्टल में दर्ज की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा महापंचायत में आए सुझावों को लेकर आयोजित बैठक में कही। मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा के साथ बिजली गिरने की भी आशंका। वर्तमान समय में पूर्वोत्तर राजस्थान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर व 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य सक्रिय है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी वैद प्रकाश सिंह ने बताया कि 6 अगस्त को उड़ीसा के पास निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद प्रदेश भर में गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि यह स्थिति लगभग 1 हफ्ते तक बनी रहेगी। घर, दुकान और प्रतिष्ठानों पर लहराए तिरंगा पर वाहन में लगाने की मनाही। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने और लोगों में इसके प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। गारमेंट क्लस्टर में झंडों का निर्माण चल रहा है। विभिन्न सामाजिक और स्वशासी संगठन इस दिशा में स्वस्फूर्त प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर और हर घर तिरंगा अभियान की नोडल प्रभारी ने प्रत्येक नागरिक से अपने घर, दुकानों में तिरंगा लगाने की अपेक्षा की है। कलेक्टर का कहना है कि अभियान के दौरान घर, दुकान और प्रतिष्ठानों पर ही ध्वज लगाने की अनुमति है। वाहनों पर झंडे लगाने पर मनाही है। फ्लैग कोड के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज अपने वाहनों पर कुछ विशिष्ट लोग ही लगा सकते हैं, इसलिए लोग वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाएं। उज्जैन में वाहनों का पंजीयन अब MP13ZA सीरीज से। वाहनों के पंजीयन के लिए 1 अगस्त को वाहन 4.0 पोर्टल शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष कुमार मालवीय ने कहा है कि अब वाहन पंजीयन के लिए आवेदन डीलरों को केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल पर करना होगा। इसका प्रशिक्षण डीलरों को पिछले माह दे दिया गया था। उज्जैन में अब सभी तरह के वाहनों का पंजीयन MP30ZA सीरीज से होगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्वालियर साहित्य उत्सव 27 अगस्त से प्रख्यात साहित्यकार आएंगे। उद्भव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में अपने नवगठित प्रकल्प उद्भव साहित्यिकी मंच के तत्वाधान में सेंट्रल एकेडमी स्कूल एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सहयोग से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ग्वालियर साहित्य उत्सव का आयोजन 27 से 30 अगस्त 2022 तक भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान परिसर में आयोजित करने जा रहा है। इस आयोजन में देश विदेश के ख्यातिनाम साहित्यकारों का समागम ग्वालियर में होगा। निकाय और पंचायत चुनाव के बाद भाजपा में अंदरूनी खींचतान। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद भाजपा में अंदरूनी खींचतान सामने आने लगी है। दमोह के बाद डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला सामने आया है। चुनाव हारने वाली प्रत्याशी ज्योति धुर्वे ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से की शिकायत में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित 13 पदाधिकारियों को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कलेक्टर एसडीएम से मिले ग्वालियर के दुकानदार। अब बस स्टैंड के पास ही मिलेंगी दुकानें। बस स्टैंड के पास 9 दुकानें तोड़े जाने के मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और एसडीएम सीबी प्रसाद ने पीड़ित दुकानदारों के साथ बैठक की। इस दौरान दुकानदारों ने दुकानें तोड़ने पर पुनर्वास की मांग की। कलेक्टर व एसडीएम ने आश्वस्त किया कि पीड़ित दुकानदारों को बस स्टैंड, होटल, रीजेंसी के पास ही दुकानों के लिए भूखंड दिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। बागपत में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में अधिग्रहित कृषि भूमि की मुआवजे संबंधी समस्याओं को लेकर आयोजित हुई किसानों की पंचायत में पहुंचे भाकयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुकदमे वापस होंगे तो सभी के होंगे। सरकार ने अपने मुकदमे तो वापस ले लिए, लेकिन किसानों को परेशान कर रही है। भाकयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि हम आंदोलन के लिए तैयार है। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होने जा रहा है। कमलनाथ निकालेंगे तिरंगा सम्मान पद यात्रा। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के बाद अब कांग्रेस भी तिरंगा सम्मान पद यात्रा निकालेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 9 अगस्त को टंटिया भील की जन्मस्थली पाताल पानी से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 9 अगस्त को ही कमलनाथ भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इंदौर जिले की देपालपुर के कांग्रेस विधायक विशाल पटेल को पाताल पानी के कार्यक्रम का प्रभारी बनाया है। वहीं इंदौर के जानापाव में होने वाले कार्यक्रम का प्रभारी विधायक संजय शुक्ला को बनाया गया है।
करीना कपूर खान के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में केस दर्ज। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी से जुड़ी विवादित किताब करीना खान प्रेगनेंसी बाइबल का मामला अब जबलपुर हाई कोर्ट में पहुंच गया है। न्यायमूर्ति डी.के. पालीवाल की एकल पीठ ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसकी अगली सुनवाई 16 सितंबर को की जाएगी। पीएम मोदी ने लोगों से कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक लेने का आग्रह किया। मोदी ने कहा, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक ले। आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने 75 दिनों तक टीके की निःशुल्क खुराक देने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे परिवार और हमारे क्षेत्र या गांव में हर कोई एहतियाती खुराक ले। रेल आरक्षण केंद्र में तैनात कर्मचारी अब करेंगे स्टेशन में टिकट चेक। रेलवे ने अपने कर्मचारियों के काम करने के तरीकों में बदलाव करना शुरू कर दिया है। रेलवे के टिकट आरक्षण केंद्र में तैनात कर्मचारियों के काम में रेलवे बदलाव करने जा रहा है। इन कर्मचारियों से टिकट बनवाने के बजाय यात्रियों की टिकट चेक करवाई जाएगी। यात्रियों में ऑनलाइन टिकट के बढ़ते प्रभाव का असर रेलवे के टिकट काउंटर तक पहुंच गया है। बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, भोपाल में नेशनल हेराल्ड की जमीन के वाणिज्यिक उपयोग पर सील करने की होगी कार्रवाई। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की प्रकाशन के लिए भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में आवंटित भूमि के उपयोग को लेकर जांच कराई जाएगी। इसका वाणिज्यिक उपयोग पाए जाने पर सील करने की कार्रवाई होगी। यह बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को कही। तकनीकी खामियों की वजह से कई सेंटर्स पर CUET UG परीक्षा स्थगित। 12 अगस्त को फिर से होगी परीक्षा। प्रशासनिक और तकनीकी खामियों की वजह से CUET UG परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। देश के 17 राज्यों में कुछ सेंटर्स पर पहली पाली की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जिसे अब 12 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा पूरे देश के 489 केंद्रों के लिए स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा अब 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के हितग्राहियों को मिलेगा आहार अनुदान। प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया एवं भारिया के हितग्राहियों के खातों में 13 अगस्त को आहार अनुदान के 23 करोड़ रुपए से अधिक सीधे खातों में अंतरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैगा या सहरिया बाहुल्य किसी विकासखंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और हितग्राहियों से संवाद करेंगे। भाई बहन के त्योहार के लिए सजे बाजार, महाकाल और गणेश की राखी की मांग सबसे ज्यादा। भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन के लिए शहर के बाजार सज चुके हैं। कोरोना से उबरने के बाद राखी के त्योहार को लेकर खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। सप्ताह भर में राखी की बिक्री में अच्छा खासा उछाल देखा जा रहा है। इस साल महाकाल, शिवलिंग बनी और गणेश प्रतिमाओं वाली राखी की खासी मांग है। थोक बाजारों से राखी की ये डिजाइनें खत्म भी हो चुकी हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।